फैक्ट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर। खबर हरियाणा से नहीं है मगर बड़ी मेजर खबर है। खबर ये है कि जो पहलगाम अटैक्स हुए उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइन थी, जो खबर थी, उसमें टेररिस्ट को मिलिटेंट्स कहा गया है। और आपको ये बता दें कि जो पश्चिमी दुनिया की जो प्रेस है वो एक फ़र्क रखती है। जो यहाँ आतंकी हमले होते हैं हमारे मुल्क में होते हैं, साउथ एशिया में होते हैं, और जो वेस्ट में होते हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो मारे गए लोग हैं, जिन्होंने मारा, उनको मिलिटेंट्स कहा। तो यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि ये जो हमला है ये आतंकी हमला है, ये टेररिस्ट है, ये मिलिटेंट्स नहीं है। आपको टेररिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और चाहे हमले भारत में हो, चाहे इजराइल में हो, टेररिस्ट होता है, यानी कि आतंकी होता है। आप उसको मिलिट्री वर्ड से जोड़कर मिलिटेंट नहीं बोल सकते हैं। समस्या ये है कि जो पश्चिमी दुनिया का प्रेस है वो समझता है कि जो उनकी वहाँ जो लोग मारे जाते हैं आतंकी हमलों में, तो उसको आतंकी हमला मानते हैं, और जो यहाँ मारे जाते हैं उनको वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूट है। और इसी वजह से उसको मिलिटेंट यूज करते हैं। और इसको यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उनको शर्म आनी चाहिए कि पहलगाम अटैक में जो मारे गए निर्दोष 26 लोग मारे गए, 25 लोकल और 25 टूरिस्ट और 1 लोकल, जिन्होंने उनको मारा है उनको आपने मिलिटेंट्स कहा है, टेररिस्ट नहीं कहा है। आप उनको कृपया फिक्स दिस और इनको टेररिस्ट मानिए। आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले पहलगाम में टूरिस्ट जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 25 लोग मारे गए थे। और उनका धर्म पूछ के उनको सेग्रीगेट किया गया, मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग। हिंदुओं को कलमा पढ़ने को बोला गया, जब वो नहीं पढ़ पाए तो उनको एक एक करके मार दिया गया। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने कहा कि एक बड़ी कार्रवाई होगी, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि वो इन लोगों ने कभी जो टेररिस्ट है, जो उनको के ऑपरेटिव्स हैं, उनको जो चलाने वाले हैं, जैसे मोहम्मद है, लश्कर-ए-तोयबा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मगर बड़ी खबर कि न्यूयॉर्क टाइम्स को यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कॉल आउट किया है। कहा है कि भाई साहब, आप समझ जाइए कि जो आतंकी हमले होते हैं पूरी दुनिया में वो आतंकी हमले ही होते हैं। आप उनको पश्चिम में कुछ और नाम और पूरब में कुछ और नाम नहीं दे सकते। धन्यवाद। फैक्ट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शमशेर। खबर हरियाणा से नहीं है मगर बड़ी मेजर खबर है। खबर ये है कि जो पहलगाम अटैक्स हुए उसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स की जो हेडलाइन थी, जो खबर थी, उसमें टेररिस्ट को मिलिटेंट्स कहा गया है। और आपको ये बता दें कि जो पश्चिमी दुनिया की जो प्रेस है वो एक फ़र्क रखती है। जो यहाँ आतंकी हमले होते हैं हमारे मुल्क में होते हैं, साउथ एशिया में होते हैं, और जो वेस्ट में होते हैं। और इसी वजह से उन्होंने जो मारे गए लोग हैं, जिन्होंने मारा, उनको मिलिटेंट्स कहा। तो यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि ये जो हमला है ये आतंकी हमला है, ये टेररिस्ट है, ये मिलिटेंट्स नहीं है। आपको टेररिस्ट वर्ड का इस्तेमाल करना चाहिए। और चाहे हमले भारत में हो, चाहे इजराइल में हो, टेररिस्ट होता है, यानी कि आतंकी होता है। आप उसको मिलिट्री वर्ड से जोड़कर मिलिटेंट नहीं बोल सकते हैं। समस्या ये है कि जो पश्चिमी दुनिया का प्रेस है वो समझता है कि जो उनकी वहाँ जो लोग मारे जाते हैं आतंकी हमलों में, तो उसको आतंकी हमला मानते हैं, और जो यहाँ मारे जाते हैं उनको वो कहते हैं कि ये डिस्प्यूट है। और इसी वजह से उसको मिलिटेंट यूज करते हैं। और इसको यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कहा है कि जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उनको शर्म आनी चाहिए कि पहलगाम अटैक में जो मारे गए निर्दोष 26 लोग मारे गए, 25 लोकल और 25 टूरिस्ट और 1 लोकल, जिन्होंने उनको मारा है उनको आपने मिलिटेंट्स कहा है, टेररिस्ट नहीं कहा है। आप उनको कृपया फिक्स दिस और इनको टेररिस्ट मानिए। आपको ये बता दें कि पिछले कुछ दिनों पहले पहलगाम में टूरिस्ट जो टूरिस्ट अट्रैक्शन है, वहाँ एक आतंकी हमला हुआ था जिसमें 25 लोग मारे गए थे। और उनका धर्म पूछ के उनको सेग्रीगेट किया गया, मुसलमानों को अलग और हिंदुओं को अलग। हिंदुओं को कलमा पढ़ने को बोला गया, जब वो नहीं पढ़ पाए तो उनको एक एक करके मार दिया गया। और उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री ने और केंद्र सरकार ने कहा कि एक बड़ी कार्रवाई होगी, इतनी बड़ी कार्रवाई होगी कि वो इन लोगों ने कभी जो टेररिस्ट है, जो उनको के ऑपरेटिव्स हैं, उनको जो चलाने वाले हैं, जैसे मोहम्मद है, लश्कर-ए-तोयबा, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो मगर बड़ी खबर कि न्यूयॉर्क टाइम्स को यूएस हाउस कमेटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कॉल आउट किया है। कहा है कि भाई साहब, आप समझ जाइए कि जो आतंकी हमले होते हैं पूरी दुनिया में वो आतंकी हमले ही होते हैं। आप उनको पश्चिम में कुछ और नाम और पूरब में कुछ और नाम नहीं दे सकते। धन्यवाद।